नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली में अगर आप मरकरी का माउंट देखते हैं तो इसमें शुद्ध रूप से जो है खड़ी रेखाएं आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई देगी। ये आपके अंदर के व्यापारिक गुणों को दिखा रही है कि आपके अंदर व्यापार के गुण बहुत बड़ी मात्रा में है और आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलने वाला है और जीवन के अंत तक अपने हाथ की कमाई का पैसा आपके पास रहेगा, संघर्ष नहीं रहेगा बुढ़ापे काल में। इस चीज़ को ये दिखा रहा है। साथ में देखें तो जो पर्वत है वो भी बड़ा सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सूर्य बहुत ज़्यादा डाउन है और बृहस्पति यहाँ पे साधारण अवस्था में आ रखे हैं, जिसके कारण वर्तमान समय में आपको कहीं ना कहीं जो है उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है और जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब ये दोनों ग्रह पुष्ट अवस्था में आएंगे, सुंदर अवस्था में आएंगे, तो इस पर्वत के जो फायदे हैं आपके जीवन में नैसर्गिक रूप से आने बैठ जाएंगे। कहीं ना कहीं जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी की पूरी सफलता आपको हासिल होगी। हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति भांपने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा और उसका फायदा आपको जीवन काल में होगा। एक काम और कर लीजिएगा, जीवन में योजना बनाकर चलें, ज़बरदस्त फायदा रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। जो भी कार्य प्रारंभ करें उसको अधूरे में न छोड़ें, पूरा अवश्य करें, ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। बुध इस रूप में स्थित है आपकी हथेली में कि कहीं ना कहीं भविष्य में मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जान लेंगे और आपके जीवन में नौकरी से श्रेष्ठ व्यापार दिखाई दे रहा है। और व्यापार अभी नहीं है, अभी आप नौकरी ढूंढें, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, जो मिले वो करें। जीवन काल के ठीक 42वें वर्ष के बाद से आप व्यापार में पूरी तरह से चले जाएं और व्यापारिक कार्यों में ये बुध आपको विशेष सफलता प्राप्त करवाएगा, क्योंकि आपकी हथेली में बुध का पर्वत लचीला है और कहीं ना कहीं लालिमा युक्त है। तो जहां आपकी पर्सनैलिटी त्वचा को ये सुंदर बनाएगा, ऐसा वाणी की शक्ति को इतना सुंदर बनाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को, कि व्यापार में फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल होगी। ये आपका बुध है। और बुध ही नहीं, बुध के साथ साथ आप देखेंगे कि बुध की उंगली पूरी तरह से खड़ी दिखाई दे रही है और सूर्य उंगली के पहले पूर्व से बड़ी दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ होती है। प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ऐसे लोगों को व्यापार ज़्यादा सूट करता है। ये लोग व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं। अगर किसी कारणवश इनको नौकरी करनी पड़ गई, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, ये उच्च पद दिलाती है। ऐसे व्यक्ति अपना समय आने पे अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं, उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, सफलता की प्राप्ति करते हैं, सफलतम व्यक्ति होते हैं, क्योंकि ऐसे जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं। और यही गुण बुद्ध की वजह से सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे हथेली में ये तीसरे पौरवे में देखें, हर उंगली में ऊपर की ओर जाती हुई स्पष्ट रेखाएं दिखाई दे रही हैं। व्यवहारिक भी हैं आप, फ्रेंडली नेचर के व्यक्ति हैं आप। व्यवहार आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात, ये उंगली भी सीधी खड़ी है
और मिडिल फिंगर के बराबर दिखाई दे रही है और इस बृहस्पति की उंगली से बड़ी है। ठीक है ना। ऐसे में ये आपके अंदर जोखिम लेना व्यापार में सिखाएगी। ऐसा जातक सफल व्यापारी होता है। अगर करियर और धन की रेखा स्पष्ट होती है आपकी और इसको कोई रेखा इसमें काट नहीं रही होती तो अभी तक आप जो है बहुत बड़े व्यापार को समझ लेते, बहुत बड़े व्यापार की ओर चले जाते। लेकिन जब ये रेखा स्पष्ट होगी, शनि बकरी स्थान से बाहर हो जाएंगे और विशेषकर सूर्य और बृहस्पति पुष्ट और सुंदर स्थिति में आ जाएंगे तो व्यापार को भली भांति आप समझ लेंगे और पैसे किस चीज़ से बनता है, कैसे बनता है, आपको बहुत ही डीपली समझ में आ जाएगा। और नौकरी भी कर रहे होंगे न तो उसमें भी व्यापार ढूंढ लेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा देखिएगा क्या है, इसके अलावा देखिएगा आपकी हथेली में इस प्रकार से सुंदर, और ये प्रैक्टिकल है, देखिएगा आप कभी भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हो अपने हाथ को देखें स्पष्ट तरीके से। अगर आपकी ये रेखा इस प्रकार से है, करियर और धन की रेखा स्पष्ट है, चंद्रमा से जा रही है, शनि पे जा रही है और इसमें जो है 3 कट हैं, इस प्रकार से स्पष्ट रूप से 3 कट हैं या उदयमान स्थिति में है, आने वाले हैं और आपकी उम्र जो है 40 से कम है। अलग अलग हिसाब होता है, 40 से कम है तो ठीक 42वें वर्ष से देखिएगा आपको जीवन में अचानक तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी और वो भी कहीं ना कहीं व्यापार के क्षेत्र से। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये आपके लिए भी बता रहा हूँ मैं, आपको जीवन में अचानक तरक्की मिलेगी, ये योग बता रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब तरक्की की सीमा पार कर रहे होंगे ना, आपके अंदर अहम का भाव पैदा हो जाएगा। इससे आपको संभल कर रखना चाहिए क्योंकि धार्मिक भी हो जाएंगे। ऐसा इतना आ जाएगा कि धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा कहलाता है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, नौकरी को नहीं दिखाता। ये व्यवसाय में विशेष सफलता को दिखा रहा है और अपने आप समझ आ जाएगी कि क्या व्यवसाय करना है आपको। और एक सुखद जीवन जीने की चाह है, अभी सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी है। 42वें वर्ष से सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और बड़े स्तर की मिलने शुरू हो जाएगी। एक कामयाब इंसान होंगे और व्यापार में ऐसी पहचान बनाएगी कि दुनिया जानने बैठ जाएगी कोई व्यक्ति है और व्यापार के कारण ही आप जाने जाएंगे। ये आपकी हथेली दिखा रही है। कार्य के प्रति आपका जिद्दपन दिखा रहा है। ये इसका झुकाव बता रहा है कि चुटकी बजाते ही दोस्त बनाना आपको आता है। इच्छा शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर, तर्क शक्ति भी बहुत खूब है आपके अंदर। अभी फ़ायदा नहीं मिल रहा है लेकिन मिलेगा। लेकिन भावुकता भी है, क्रूरता निष्ठुरता नहीं है। हाँ, ये अंगूठे का आकार इस प्रकार से है। ये जीवन काल के 40वें वर्ष तक कहीं ना कहीं संघर्ष को रखता ही रखता है और कई बार धनहानि का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ऐसे लोगों को 42वें वर्ष से पहले व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को कि खूब मेहनत ही के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बनती है। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें बेहतर होने शुरू हो जाती है। 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय की स्थिति आ जाती है और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत सुंदर समय ऐसे लोगों को कहलाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है
पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, कमर की प्रॉब्लम की संभावना भी बन जाती है। योगा, प्राणायाम, ध्यान वगैरह ऐसे लोगों को विशेष प्रकार से करना चाहिए, तब जाके चीज़ें जो है बहुत अच्छे रूप में रहती है। बहुत सुंदर देखा हमने, सारी चीज़ें देखी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये रेखाएं निकल रही हैं, किसी पर्वत पे नहीं पहुँच रही हैं और आपकी जो है जीवन की रेखा को काट रहे हैं, आपके मस्तिष्क की रेखा को काट रही हैं, हृदय की रेखा को भेदन कर रही हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रही हैं, और करियर और धन की रेखा को काट रही हैं। ये हैं आपकी राहु की रेखाएं जो वर्तमान में ज़बरदस्त प्रभाव डाल रही हैं, जीवन की रेखा को काट रही हैं। जीवन में कदम कदम पर कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है। करियर और धन की रेखा को काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करियर में और धन में उतार चढ़ाव झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं। मस्तिष्क रेखा को काट रहे हैं, तनाव कहीं ना कहीं दे रही है, डिप्रेशन दे रही है। हृदय रेखा को भेद रही है, रिश्तों पर भी प्रभाव डालती हुई यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये रेखा इस तरह से आ रही है, जीवन काल के 49वें वर्ष से इसका फायदा आपको मिलेगा। सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रही है और कहीं ना कहीं जो है यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, हो सकता है सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति हो जाए। हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रही है, बहुत सुंदर है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करेंगे, बुद्धिमानी से काम लेंगे, तेजस्वी व्यक्तित्व रहेगा, प्रेम दिखाने वाला नहीं रखेंगे, जिसको भी वास्तव में प्रेम करेंगे, हृदय से प्रेम करेंगे और जिसका साथ निभाएंगे अंत तक निभाएंगे, लेकिन स्वाभिमानी होंगे, निर्मल हृदय का वैसे व्यक्तित्व रहेगा। और एक बात देखिएगा, जब आपका करियर और धन की रेखा स्पष्ट अवस्था में आ जाएगी और अंगूठे का ये चिन्ह भी साथ देने बैठ जाएंगे, तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें या कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये योग यहाँ पे बता रहा है। मस्तिष्क की रेखा भी आपकी बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर रहने वाला है, विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, जीवन काल में अच्छी खासी योजनाएं बनाने वाला व्यक्तित्व रहेगा। मस्तिष्क की जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है, आने वाले समय में परिवार के प्रति समर्पण का भाव रहेगा, समर्पित हो जाएंगे और जिस तरह से शुक्र है, परिवार का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, करियर और धन का सुख मिलेगा। तमाम सुखों से ये जो है आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का भी बेहतरीन सुख मिलेगा। जहाँ नौकरी का सुख मिलना नौकरी का मिलेगा, जहाँ मान प्रतिष्ठा का सुख मिलना मान प्रतिष्ठा का सुख मिलेगा। एकदम चकाचौंध रखेगा ये आपको। एक रेखा इस तरह से यहाँ से आ रही है, आपकी तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर होगी, जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे और जब एक बार बाहर चले जाएंगे तो ज़्यादातर वहीं के होके रह जाएंगे। वहाँ विशिष्ट तरक्की होगी, अपना मकान, अपनी दुकान, अपना परिवार का रेन बसेरा सब कुछ वहीं बना देंगे। जन्म स्थान में घूमने फिरने के लिए कभी लौट सकते हैं, लेकिन जन्म स्थान से दूर ही तरक्की है। विदेश यात्रा के भी बहुत सुंदर योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है और जिस तरह से यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को बता रहे हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास वो विस्तार करेंगे, ये बता रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं करियर और धन की रेखा का हमने बता दिया है, ये आपकी स्वास्थ्य की रेखा है। आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट वाला कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है, करियर की स्वास्थ्य के मामले में लकी रहने वाले हैं। सेकंड रेखा है संपत्ति की रेखा। जब ये रेखा स्पष्ट और सुंदर अवस्था में आ जाएगी
तो इसका आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा और धन के मामले में लकी रहेंगे। तीसरी रेखा आपकी सुख की रेखा। देखिएगा आने वाले समय में आपको और विशेषकर 45वें वर्ष के बाद से अपने धन, अपने ऐश्वर्य और अपने स्वास्थ्य का विशेष सुख मिलेगा और वो आगे तक मिलता जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखा रही हैं। अभी चाहे कितना भी संघर्ष हो, कितना भी जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा हो, लेकिन आने वाले समय में सुंदर रहने वाला है। अंगूठे के नीचे का भाग शुक्र का पर्वत है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है, आपको ये तेजस्वी बना रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो है व्यक्तित्व ऐसा रहने वाला है कि अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, नए फैशन के प्रति जो है आकर्षित रहना, ठीक है ना, और चकाचौंध रखेगा ये। इस प्रकार की चीज़ें आपके अंदर रखेगा ये। दूसरी बात, वर्टिकल लाइनें भी है, काम के प्रति भी जुझारूपन रहेगा। जिस काम को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होंगे छोड़ेंगे नहीं और उसका फ़ायदा भी मिलेगा। काम के प्रति जिद्दपना बहुत ज़्यादा रहेगा और यही चीज़ आपको बहुत उच्च स्तर तक ले जाएगी, जिसके बारे में शायद ही आपने सोचा होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल। उच्च मंगल स्पष्ट और सुंदर है। पराक्रम में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। ये भी इसी चीज़ को बता रहा है, लेकिन कभी कभी उलझन की स्थिति इसकी वजह से हल्के रूप में रह सकती है। यहाँ पे अगर देखें तो इसमें कट का निशान बन रहा है। दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा है, आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। लेकिन अभी कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुका हुआ है हल्का। छोटी मोटी पारिवारिक समस्याएं या परिवार की तरफ से चिंताएं अभी कुछ समय तक बनी रहेंगी। धन का ग्रह है और साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं हथेली में। इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आने वाले समय में आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। कुछ बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है या प्रशासनिक सेवाएं हैं। उनमें अभी बहुत बड़ी और बहुत जल्दी कामयाबी नहीं दिखाई दे रही है। चीज़ें मध्यम अवस्था में दिखाई देती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो या पद में बड़ा हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको बृहस्पति का उपाय जरूर करना चाहिए। शनि को देखें तो यहाँ पे करियर और धन की रेखा जा रही है, तो एक रेखा यहाँ से निकलकर इसको काट रही है और ये बकरी अवस्था में है। जब तक ये बकरी अवस्था में ज़्यादा रहता है, प्रभाव डालता है, तब तक नौकरी के मामले में विशेषकर व्यक्ति को लाख प्रयास करने पर भी पहले तो नौकरी नहीं मिल पाती है। मिल भी गई किसी कारणवश तो व्यक्ति नौकरी नहीं कर पाता है और नौकरी करने में, नौकरी मिलने में, नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और करियर के मामले में अस्थायित्व आना शुरू हो जाता है। अस्थायित्व नहीं आ पाता है, व्यक्ति इस्तेमाल होता है और ऐसी स्थिति आने पर बेवजह की चिंताएं उसको घेर लेती हैं या कुछ ऐसी वजहें पैदा होती हैं जिसके कारण तनाव बना रहा, डिप्रेशन बना रहे, कार्य उलझन में रहे, कार्यों में अड़चन आती रहे। इस प्रकार की चीज़ों को ये देता है और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ होती हुई भी खुशियों में कमी आती है। तो एक बेहतर नौकरी के लिए
मैं अभी उपाय दे दूंगा, क्योंकि 42वें वर्ष तक तो नौकरी ही करें, बहुत अच्छा है। और उसके बाद बिल्कुल निसंकोच आप अपने व्यापार में जाएं, क्योंकि आपके भाग्य में व्यापार है और बहुत बड़े लेवल का है और बहुत बड़ी प्रतिष्ठा आपने उसमें कमानी है, नाम और यश कमाना है। व्यापार में आपके हथेली के अनुसार लक्ष्मी का योग है। आपकी हथेली में व्यापारिक रूप में लक्ष्मी बैठी हुई है, लक्ष्मी स्वयं चलकर आपके पास आ रही है, लेकिन अभी उससे पहले तूफान दे रही है, जिससे आपको एक मजबूत योद्धा बना सके, परिस्थितियों से लड़ना सिखा सके। ये जीवन किस प्रकार से तप करके कांतिमय बनता है, उसको सिखा रही है अभी आपको, आपकी परीक्षा ले रही है ये। और वही लक्ष्मी आपको ऐश्वर्य भोगने का सुख देगी, स्वास्थ्य, धन, ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करेगी। आप घबराइए मत, जितना हो सके समर्पण कर लीजिएगा। उपाय जो दे रहा हूँ बहुत सुंदर तरीके से करिएगा। यहाँ पे देखेंगे आप, ये है आपका सूर्य, बहुत डाउन स्थिति में है, बहुत ज़्यादा। सूर्य जब इस प्रकार से होता है तो ये कहता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसका फायदा, उसका सुख आपको नहीं मिल पा रहा है। जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है वो आपके पास नहीं है। जो उत्साह कंटिन्यू होना चाहिए था वो उत्साह कंटिन्यू रूप में नहीं है। ऊर्जा जिस प्रकार से होनी चाहिए थी यहाँ नहीं दिखाई दे रही। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है, और जो प्रयास आप कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से वर्तमान में चीज़ें निखर कर नहीं आ रही हैं, उभर कर के नहीं आ रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, कार्यों में विलम्ब आता है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बैक मार लेता है, अड़चन आती हैं। जो एफर्ट आप लगाते हैं, जो प्रयास आप करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है विफलता की स्थिति में जाते हैं। सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए, मैं विधिवत तरीके से दूंगा। चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या हो जाए सूर्य के कारण हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मन मजबूत रहेगा चंद्रमा के कारण। और चंद्रमा जिसका मजबूत होता है, ज़्यादातर पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है आगे बहुत अच्छा रहेगा, और क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, सकारात्मक सोच बढ़ेगी, इसका फ़ायदा लेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे, और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, शुक्र जहाँ दाम्पत्य जीवन का सुख देगा, आने वाले समय में चकाचौंध रखेगा, वहीं परिवार का सुख देगा। संतान के योग भी ठीक है। ये नहीं बता सकता हूँ कि कितने हैं, क्योंकि वैज्ञानिक योग है, और लड़का होगी लड़की होगी ये हम नहीं बताते हैं, न प्राइवेट बताते हैं किसी को हाथ देख के, जन्म कुंडली देख के, और न ही हम जो है वीडियो में बताते हैं। बस संतान का योग है और आपको इसका सुख जरूर मिलेगा, ये जरूर बताते हैं। असंतान में चाहे पुत्री हो या पुत्र हो, सब संतान ही होते हैं। हाँ, परिवार का सुख अवश्य मिलेगा आपको। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, उनको विधि के अनुसार करेंगे तो ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।